नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की अर्थव्यवस्था लचीली। उन्होंने विकसित भारत के लिए 8% जीडीपी वृद्धि दर पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि। श्री शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। आकाशवाणी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम ने आज 11 वर्ष पूरे किए। वियतनाम में तूफान बुआ लोई से मृतकों की संख्या 51 हुई। मौसम विभाग ने आज बिहार और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में केएल राहुल के शतक से भारत अहमदाबाद टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8% जीडीपी वृद्धि दर पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच घरेलू कारकों से देश की विकास दर मजबूत बनी हुई है। For India, these dynamics highlight. ये गतिशीलताएं भारत के लिए भेद्यता और लचीलेपन दोनों को उजागर करती है। उतार चढ़ाव को झेलने की हमारी क्षमता मजबूत है, साथ ही हमारी आर्थिक क्षमता भी विकसित हो रही है। हमारा चयन ये तय करेगा कि ये लचीलापन हमारे नेतृत्व का आधार बनेगा या अनिश्चितता के विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा कवच। For leadership or merely a buffer against uncertainty. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहे हैं और वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्ग निर्धारित किए हैं। पहला मार्ग 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, जबकि दूसरा मार्ग आत्मनिर्भरता के जरिए भारत को विकसित बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में ये सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये चौथा संस्करण विश्वास दिलाता है कि भारत नीति निर्माण की दिशा में एक अच्छे मंथन द्वारा निर्देशित है। इनके परिणामों ने न केवल नीति बनाने में हमारी मदद की है, बल्कि वैश्विक सम्मेलनों के आयोजन में भी सहायक रहे हैं। 2023 का G20 एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। उन्होंने आज रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि साबर डेयरी ने 325 करोड़ रुपए के निवेश से पूरे देश में सबसे बड़े संयंत्र का निर्माण पूरा कर लिया है। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक प्रतिदिन दूध की खरीद को बढ़ाकर 1000 लाख मीट्रिक टन करना है। हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1000 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ था, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए छोटी कारों पर कर की दर 18% से घटाकर 28% कर दी है। इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच जीएसटी परिषद ने 350 सीसी तक के 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी दर घटाकर 18% कर दी है, जो पहले 28% टैक्स स्लैब का हिस्सा था। एक दुकानदार ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका व्यापक लाभ मिल रहा है। जीएसटी जब से डाउन हुआ है तो बहुत ज्यादा मार्केट में लोगों में उमंग आ गया है। गवर्नमेंट काफी अच्छा पूजा के टाइम पे ऑफर दिया है, तो जो नहीं लेने वाले थे वो भी अब कस्टमर आ रहे हैं। कर में इस कटौती से न केवल खरीदारों को लाभ होगा, बल्कि विनिर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नई जीएसटी दरें लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। ये देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। 11 वर्ष की इस यात्रा में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से कई सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक मुद्दों को छुआ है, जिससे देश में सकारात्मक प्रभाव आया है। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की असली सूत्रधार वही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लंबे सफर में देश भर से प्रेरणादायक कहानियां आई हैं। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए इस कार्यक्रम के एक नियमित श्रोता ने कहा कि ये मंच उन अनसुने नायकों की कहानी सुनने का माध्यम है जो जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय निर्माण में लगे हुए हैं। मेरा नाम मना मंडलिकर है। मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी के जो मन की बात कार्यक्रम है उससे आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं 2014 से ही इस कार्यक्रम को सुनती आ रही हूँ, जिसने बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज को कवर किया है। इंडिया के काफी गाँव में, काफी अलग अलग जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की कहानियों को एक मंच देना, उन कहानियों को सबके सामने लेकर आना। मन की बात कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जो लोगों को सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और राष्ट्रीय एकता पर बल देता है। इस रेडियो कार्यक्रम ने नीतियों को जन आंदोलन में बदल दिया है और ये दिखाया है कि नेता की आवाज देश के हर कोने तक पहुंच सकती है। अमन यादव के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय चलाने में रुचि रखने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एक रिपोर्ट। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा आज 25 लाख महिला लाभार्थियों के बीच 2,500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रारंभ में 10,000 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों को दी जा रही है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1,40,00,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह यानी जीविका दीदियों के नेटवर्क को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे संघर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसमें तेजी और सटीकता के साथ निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। आगामी 8 अक्टूबर को 93वें वायुसेना दिवस समारोह के संबंध में आज नई दिल्ली में वार्षिक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में कई ठिकानों पर हमला किया और ऑपरेशन के दौरान 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया।
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को स्पष्ट निर्देश और आदेश दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड में प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह नियुक्ति की है। श्री साहू पूर्व सांसद रविन्द्र कुमार रे का स्थान लेंगे, जिन्हें पिछले वर्ष अक्टूबर में यह पदभार सौंपा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर बार बार भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का विदेशों में भारत की छवि खराब करने वाले बयानों का लंबा इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। शहर में सामूहिक नमाज के बाद हुई हिंसा के एक हफ्ते बाद शुक्रवार की नमाज से पहले कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। प्रशासन ने जिले में इंटरनेट सेवाओं पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। लद्दाख के लेह जिले में सभी मार्गों पर यातायात फिर से शुरू होने के साथ ही जनजीवन सामान्य हो गया है। जिला प्रशासन ने आज स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी। मोबाइल डेटा सेवाएं फिलहाल निलंबित रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन हेतु PM सेतु का भी शुभारंभ करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वियतनाम में तूफान बुआ लोई से मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। सरकारी आपदा प्रबंधन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तेज बारिश और बाढ़ के कारण 14 लोग लापता हो गए और 164 अन्य घायल हुए। बुआ लोई ने सोमवार को उत्तरी मध्य वियतनाम में दस्तक दी थी, जिससे समुद्र में भारी लहरें, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई। एजेंसी ने बताया कि 2,10,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त या जलमग्न हो गए और 51,000 हेक्टेयर से अधिक चावल तथा अन्य फसलें नष्ट हो गईं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जर्मनी के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर द्विपक्षीय संबंधों में आई तेजी का भी जिक्र किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में KL राहुल के शतक की बदौलत भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। मैच के दूसरे दिन चायकाल तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 326 रन बना लिए थे। ध्रुव जुरेल 68 रन और रविन्द्र जडेजा 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में लगभग स्थिर रहे। सेंसेक्स 9 अंक बढ़कर 80,993 पर, जबकि निफ्टी 11 अंक गिरकर 24,825 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने बिहार और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की अर्थव्यवस्था लचीली। उन्होंने विकसित भारत के लिए 8% GDP वृद्धि दर पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। श्री शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। आकाशवाणी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम ने आज 11 वर्ष पूरे किए। वियतनाम में तूफान बुआ लोई से मृतकों की संख्या 51 हुई। मौसम विभाग ने आज बिहार और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में KL राहुल के शतक से भारत अहमदाबाद टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।